हेलो दोस्तों, YouTube के स्टडी टारगेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं मुकेश चौहान आपके साथ। दोस्तों, घड़ी से संबंधित ये मेरा अंतिम चैप्टर है जिसमें समय पे आधारित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो दोस्तों, समय पे आधारित प्रश्नों को कितने प्रकार से पूछा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही प्रश्न मैं आपके पास लेकर आया हूं और उसे शॉर्ट ट्रिक से लगाने का भी तरीका लेकर आया हूं। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं वो चारों प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। दोस्तों, पहला हमारा ये होता है, घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत होंगी मतलब 180 अंश का कोण कब बनाएंगी। तो दोस्तों, घड़ी एक लेंगे और घड़ी में ये मैं यहाँ पे घंटे वाली सुई बना दिया और मिनट वाली सुई जस्ट इसके विपरीत कर दिया। तो उस दशा में इन घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 180 अंश का एंगल बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा। उसी दशा में घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। दोस्तों, दूसरा हमारा ये है, कब संपाती होंगी। संपाती का मतलब ये होता है दोस्तों, कब शून्य अंश का कोण बनाएंगी। दोस्तों, अगर घड़ी की सुइयां, घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे पे जब ओवरलैप करें, जैसे घंटे की सुई यहाँ पे है और मिनट की सुई जस्ट इसी पे हो, ओवरलैप करती हो, इस दशा में बना कोण हमारा 0 अंश का होता है। दोस्तों, तीसरा हमारा ये होता है, कब समकोण होंगी या कब लंबवत होंगी। समकोण का मतलब ये होता है कि कब 90 अंश का कोण बनाएंगी। तो दोस्तों, 90 अंश का कोण का मतलब ये होता है कि अगर घड़ी की सुई मान लीजिए 12 पे हो घंटे वाली और मिनट की सुई जस्ट 3 पे हो, उस दशा में बना हमारा कोण 90 अंश का होता है। और दोस्तों, अगर हम कह दें कि अगर घंटे वाली सुई 3 पे हो और मिनट वाली सुई 6 पे हो, उस दशा में बना कोण भी हमारा 90 अंश का होता है मिनट और घंटे वाली सुइयों के बीच। तो दोस्तों, ये तो रहा 3 हमारा जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। बट इस समय एक नई प्रश्नावली आ गई है, नया प्रश्न बन रहा है जो हमारा ये है, कब, चौथा हमारा ये है, कब 3 मिनट का गैप होगी, कब 4 मिनट का गैप होगा, कब 5 मिनट का गैप होगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि मिनट वाली सुई 60 मिनट में एक पूरा चक्कर, मिनट वाली सुई यहां से स्टार्ट हुई, एक पूरा चक्कर 60 मिनट में पूरा करती है और 60 मिनट में पूरा करती है अपना एक चक्कर। तो कितना अंश का कोण बनाती है? तो 360 अंश का कोण बनाती है। तो दोस्तों, 60 मिनट में 360 अंश का कोण बनाती है। तो दोस्तों, 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? 1 मिनट में हमारा 6 अंश का कोण बनाएगी। तो दोस्तों, जब 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाएगी, 1 मिनट में 6 अंश का गैप दे रही है, तो 3 मिनट में कितने अंश का गैप देगी? तो 3 गुणे 6 बराबर कितने अंश का? 18 अंश का गैप देगी। अगर 4 मिनट का पूछ रहा है, 4 गुणे 6 बराबर कितने अंश का? 24 अंश का गैप देगी। अगर 5 मिनट का, तो 5 गुणे 6 बराबर कितने अंश का? 30 अंश का गैप देगा। अगर ऐसे ही कोई भी अगर मिनट पूछ दिया जाए कि 10 मिनट पर कितना गैप देगी, तो 10 गुणे 6 बराबर 60 अंश का गैप देगी। तो दोस्तों, ये तो रहा हमारा चौथा। अब दोस्तों, आइए प्रश्नों पे आते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा पहला प्रश्न है, 3 तथा 4 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। 3 तथा 4 बजे के बीच। दोस्तों, जब भी अगर पूछा जाए 3 तथा 4 बजे के बीच या
4 तथा 5 बजे के बीच या 6 तथा 7 बजे के बीच जब भी पूछा जाए, जिसके कंपेयर में पूछा जाएगा तो इनिशियल हावर को लेते हैं, पहले वाले घंटे को लेते हैं। जैसे 3 तथा 4 तो हम 3 को लेंगे, 5 तथा 6 तो हम 5 को लेंगे, 6 तथा 7 तो हम 6 को लेंगे, इनिशियल हावर को लेते हैं। तो दोस्तों मेरा चौथा ट्रिक है, घड़ी से संबंधित मेरा चौथा ट्रिक है, मिनट इज इक्वल टू 2/11 कोष्टक में 30 गुणे घंटे को यच मान ले रहे हैं, घंटे को यच प्लस माइनस थीटा कोष्टक बंद। दोस्तों ये मेरा चौथा ट्रिक है। दोस्तों एक बात ये भी याद रखने की है, जब भी अगर पूछा जाए कि 3 तथा 4 तो हमेशा किसको लेंगे, इनिशियल हावर को लेंगे, तथा ये देखते हैं जब भी एक बार उत्तर हमारा किस प्रक्रिया से आएगा, प्लस की प्रक्रिया से, एक बार माइनस की प्रक्रिया से। तो दोस्तों जब भी हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा तो भी उस उत्तर को हम अस्वीकार करेंगे, मीन्स उस उत्तर को नहीं लेंगे, वो उत्तर नहीं माना जाएगा। और जब हमारा आंसर 60 अंश से अधिक भी आएगा तो भी हम उस उत्तर को नहीं लेंगे, तो भी वह उत्तर गलत होगा। हमेशा जब भी आंसर आएगा तो 60 अंश से कम ही आएगा। तो दोस्तों चलिए हम इसको प्रश्न को बताते हैं। 3 और 4 तो हम किसको लेंगे, 3 को। मिनट बराबर मिनट 2/11 30 गुणे घंटा का मान 3 प्लस, एक बार प्लस की प्रक्रिया से एक बार माइनस की प्रक्रिया से। तो प्लस की प्रक्रिया से हम लेंगे थीटा बराबर विपरीत का, विपरीत पूछा है तो थीटा बराबर हमारा 180 अंश होगा। एक बार प्लस की प्रक्रिया से दोस्तों देखिए, एक बार प्लस की प्रक्रिया से यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस, तो दोस्तों प्लस की प्रक्रिया यहाँ पे लेंगे और माइनस की प्रक्रिया यहाँ पे लेंगे। तो यम इज इक्वल टू कितना होगा, 2/11 और ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 और प्लस 180 कितना हो जाएगा, 270 अंश हो गया। यम इज इक्वल टू 270, अब 270 दूना के कितना होगा 540 अब बटे 11। तो दोस्तों यम इज इक्वल टू कितना हमारा आ जाएगा, यम इज इक्वल टू 11 चौको 44, 11 नवा 99, एक बचा 1/11 मिनट पे। तो दोस्तों हमारा पहला क्या आंसर आया, 49 सही 1/11 मिनट। अब दोस्तों ये तो प्लस की प्रक्रिया से है, माइनस की प्रक्रिया से देखते हैं। यहाँ पे यम इज इक्वल टू 2/11 3 3 9 और माइनस है तो 180 माइनस है, प्लस 90 है तो घटाएंगे तो -90 होगा और इसका गुणा होगा तो -180 होगा। तो यम इज इक्वल टू -180 बटे 11। दोस्तों मैंने आपसे कहा था जब भी आंसर आएगा तो प्लस में आएगा, निगेटिव आएगा तो उत्तर गलत होगा। तो दोस्तों ये आंसर हमारा गलत है। तो दोस्तों हम आंसर क्या बताएंगे, दोस्तों हम आंसर बताएंगे 3:49 सही 1/11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि 2 तथा 3 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत होंगी मतलब 180 अंश का एंगल कब बनाएंगे। तो दोस्तों जिसके कंपेयर में पूछा जाता है उसी घंटे को लेते हैं। तो 2 के कंपेयर में पूछा जाता है तो 2 को लेंगे, इनिशियल हावर 2 ही होगा। तो हमारा फार्मूला होगा मिनट इज इक्वल टू 2/11 30 गुणे घंटा प्लस माइनस थीटा। एक बार प्लस की प्रक्रिया से आंसर आएगा, एक बार माइनस की प्रक्रिया से आंसर आएगा। तो दोस्तों हम इस मान को इस फार्मूले में पुटअप करेंगे। तो दोस्तों यम इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2/11 एक बार प्लस की प्रक्रिया से एक बार माइनस की प्रक्रिया से हम लेंगे 2/11 30 गुणे 2 प्लस माइनस थीटा बराबर 180 अंश, विपरीत का है तो 180 अंश। अब दोस्तों एक बार प्लस की प्रक्रिया से एक बार माइनस की प्रक्रिया से 2/11 30 दूना के 60 प्लस 180 हमारा कितना होगा 240। प्लस कर रहे हैं तो प्लस से ले रहे हैं तो 180 जोड़ेंगे तो 180 जोड़ेंगे 60 में तो 240 और 240 गुना के 480, 240 गुना के 480 अब बटे हमारा 11। अब दोस्तों हमारा अगला आंसर क्या होगा, इसको हम काटेंगे तो 11 चौको 44 बचा 4 4 और 1 0 तो 11 चौको 44
नहीं जाएगा, क्योंकि 40 है तो 11 यहाँ 33 और 33 और 7 बचा हमारा 7/11। तो अब एक आंसर हमारा 43 सही 7/11 होगा। और दूसरा देखेंगे 2/11। अब दोस्तों 30 दुना के 60 और माइनस 180 है, तो 60 ये प्लस में और ये माइनस में घटेगा, हमारा आएगा 120 माइनस में 120, क्योंकि माइनस वाला ले रहे हैं, प्लस वाला ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ले लिया, तो माइनस वाला नीचे वाला बचा माइनस लिया। अब देखिए दोस्तों ये कितना होगा, 120 गुना के 240 माइनस में 240/11। दोस्तों मैंने आपसे कहा था जब भी आंसर माइनस में आएगा तो उसे अस्वीकार करेंगे। तो दोस्तों हमारा ये माइनस में आ रहा है, आंसर हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 5 तथा 6 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां समपाती होंगी। समपाती मतलब 0 अंश का कोण बनाएंगी। तो दोस्तों फार्मूला हमारा वही है, m = 2/11 30 गुणे घंटा प्लस माइनस थीटा, थीटा बराबर 0 अंश रख देंगे। तो दोस्तों जिस कंपेयर में पूछ रहा है, जिसके कंपेयर में उसी घंटे को लेंगे। इनिशियल आवर 5 होगा, तो एक बार प्लस की प्रक्रिया से आंसर आएगा, एक बार माइनस की प्रक्रिया से, तो 2/11। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस की प्रक्रिया से आंसर आएगा, एक बार माइनस की प्रक्रिया से। तो दोस्तों 30 गुणे 5 इनिशियल आवर 5 प्लस माइनस थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 अंश। अब दोस्तों एक बार प्लस की प्रक्रिया से, एक बार माइनस की प्रक्रिया से, 2/11 3 बचे 15 150 अब प्लस 0, तो 0 जोड़ेंगे तो उतना ही होगा। अब 0 जोड़ेंगे उतना ही होगा। अब 15 150 गुना के 300/11 हमारा आंसर आएगा 11 गुना के 22 बच्चा 8 11 7 77 3/11। दोस्तों हमारा एक आंसर आ जाएगा 27 सही 3/11। दूसरा एक बार माइनस की प्रक्रिया से देखते हैं दोस्तों, तो हमारा 2/11 और ये कितना हो जाएगा 150। और दोस्तों माइनस घटाएंगे, माइनस लेंगे, ये तो प्लस की प्रक्रिया से आंसर आया था, माइनस घटाएंगे तो माइनस, अगर किसी भी संख्या में से 150 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा 150 ही होगा, वही वैल्यू होगा, तो ये भी 150 होगा। तो दोस्तों अब इसमें आंसर गुणा करेंगे अंदर, तो 300/11। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, काटेंगे तो सेम आंसर है, सेम आंसर आ रहा है 27 सही 3/11। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा 5 बजकर एग्जैक्टली में हमारा आंसर क्या होगा 5 बजकर 27 सही 3/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां समपाती होंगी। हमारा दोनों आंसर सही होंगे, दोनों आंसर, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस और माइनस दोनों प्रक्रिया से आंसर हमारा सेम आ रहा है, इसलिए आंसर हमारा 5:27 सही 3/11 मिनट होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है 4 तथा 5 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां समपाती होंगी। समपाती मतलब थीटा बराबर 0 अंश। तो दोस्तों हमारा फार्मूला सेम वही रहेगा 2/11 30 गुणे घंटा प्लस माइनस थीटा। अब दोस्तों हमारा मान रखेंगे 2/11 30 गुणे घंटे, इनिशियल आवर 4 होगा 4 प्लस माइनस थीटा बराबर 0, थीटा बराबर हमारा 0। एक बार प्लस की प्रक्रिया से एक बार माइनस की प्रक्रिया से आंसर आएगा, तो 2/11 अब 4 के यहाँ 12 120 हमारा आंसर आएगा 12 गुना के 24 240/11 बराबर हमारा कितना आएगा 11 गुना के 22 बच्चा यहाँ पे 2 और ये 0 20, तो 11 एकम 11 9/11। तो दूसरा हमारा आंसर क्या होगा, पहला हमारा आंसर 11 सही 9/11, दूसरा आंसर हमारा क्या होगा 2/11। अब दोस्तों 30 चौक को 120, हम माइनस घटाएंगे तो भी सेम प्रोसेस, माइनस घटाएंगे तो भी 120 में से माइनस घटाएंगे तो 120 ही रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे होगा 240/11 बराबर हमारा क्या होगा 11 दुना के 22
11 गुना के 22 बचा 2, 11 एकम 11, 11 9 बटे 11। तो दोस्तों हमारा इसमें से प्लस और माइनस दोनों प्रक्रिया से आंसर सेम आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4:21 सही 9/11 मिनट पे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे पे संपाती होंगी अर्थात 0 अंश का कोण बनाएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि 1 तथा 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के लंबवत होंगे। लंबवत मतलब 90 अंश का एंगल कब बनाएंगे। दोस्तों हमारा मास्टर फार्मूला यही है कि मिनट इज इक्वल टू 2/11 30 गुणे घंटा प्लस माइनस थीटा। अब दोस्तों एक बार प्लस की प्रक्रिया से आंसर आएगा, माइनस की प्रक्रिया से। इनिशियल हावर को हमेशा लेंगे जिसके कंपेयर में पूछा जाएगा। तो 2/11 30 गुणे घंटे का मान 1 प्लस माइनस थीटा बराबर हमारा 90 अंश। थीटा बराबर 90 अंश। एक बार प्लस की प्रक्रिया से, एक बार माइनस की प्रक्रिया से। तो 2/11 30 एकम 30 और 90 जोड़ेंगे तो 120 होगा। 120 अब हमारा दोस्तों 120 गुना के 240 बटे 11। अब दोस्तों हमारा क्या आंसर आएगा, 11 गुना के 22, 11 एकम 11 9/11। पहला हमारा आंसर आएगा इतना मिनट 21 सही 9/11 मिनट पे। और दूसरा हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों 2/11 30 एकम 30। ये प्लस और ये माइनस है क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लस किया था, प्लस वाला लिया था। तो 130 में 90 जोड़ेंगे तो 120 है। अब यहाँ पे 30 है और घटाएंगे कितना आएगा -60। अब दोस्तों -60 करेंगे तो कितना आएगा 120 माइनस बटे 11। तो हमेशा माइनस वाला आंसर हमारा गलत होता है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, एग्जैक्टली आंसर जब माइनस में आएगा तो उस उत्तर को हम छोड़ देते हैं, प्लस वाले आंसर को हमेशा लेते हैं। तो हमारा आंसर होगा 1:21 सही 9/11 मिनट पे 11 मिनट पे एक दूसरे के लंबवत होंगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि 9 तथा 10 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के लंबवत होंगी। लंबवत मतलब 90 अंश का कोण बनाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों हमारा मास्टर फार्मूला यही है कि 2/11 30 गुणे घंटा प्लस माइनस थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे हम इनिशियल आवर को लेंगे, 9 को लेंगे। 2/11 30 गुणे 9 प्लस माइनस थीटा बराबर 90। दोस्तों यहाँ पे एक बार प्लस की प्रक्रिया से आंसर आएगा, एक बार माइनस की प्रक्रिया से। दोस्तों प्लस की प्रक्रिया पहले हम लेते हैं 2/11 और 9 3 27 9 3 27 270 प्लस 90 270 प्लस 90 हमारा कितना हो जाएगा 90। 270 प्लस 90 हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। 360 हो गया। अब दोस्तों 360 गुना के हमारा 720 बटे 11। तो दोस्तों हम काटेंगे तो 11 छका 66 फिर 6 11 पचे 55 5 बटे 11। तो दोस्तों मैंने पहले ही बोल दिया था जब भी 65 सही 5 बटे 11 हमारा इस बार आंसर आ रहा है। तो मैंने दोस्तों आपसे पहले ही बोल दिया था जब भी 60 से अधिक आएगा हमारा आंसर गलत होगा। हमेशा जब भी आंसर आएगा तो मेरा 60 से नीचे ही आएगा। तो दोस्तों हमारा ये आंसर गलत है। अब दूसरा प्रोसेस से हम देख लेंगे माइनस की प्रोसेस से। तो 2/11 और 9 3 27 270 और ये माइनस लेंगे -90 तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इस तरह से, ये आ जाएगा 180। 2/11 180 हो जाएगा। अब दोस्तों 180 गुना के 360 अब बटे 11। अब दोस्तों हमारा कितना आएगा 11 3 33 3 बचा 11 गुना के 22 बचा 8 बटे 11 मिनट पे। तो दोस्तों हमारा आंसर ये वाला गलत हो जाएगा। ये वाला आंसर होगा 9:32 सही 8 बटे 11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होंगी अर्थात 90 अंश का कोण बनाएंगे।
तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें।